यहाँ पे देखो सारे नाश्ते की तैयारियां शारियां हो रही हैं। इनके लंच बॉक्स भी साथ में बनाने हैं। नगेट्स मैंने सबसे पहले फ्राई कर लिए और बाकी मैं इनको सैंडविच बना के दूंगी। अभी फिलहाल मैं इनका ब्रेकफास्ट बना लूँ जो अभी खा के जाएंगे। लास्ट नंबर कहाँ गया? लास्ट नंबर वेकअप, लास्ट नंबर स्कूल टाइम हो गया। कहाँ गया लास्ट नंबर? लास्ट पीस कहाँ गया? लास्ट पीस कम ऑन। लास्ट नंबर ने मेरी जगह ली। आई हैव अ सीक्रेट, आई एम अ मॉमी। आज माशाल्लाह से माशाल्लाह मेरा बेटा शहजादा राजा बेटा आज इस रूटीन को फॉलो करते हुए उठ चुका है। नंबर 1 को भी चलना पड़ेगा, नंबर 2 को भी, नंबर 3 नीचे छुपा हुआ है आज। पर ना मैंने ना बच्चों के आज लंच बॉक्स के लिए सोचा कि ये बर्गर बहुत बनते भी बहुत इजी हैं, तो मैंने सोचा आज मैं यही बना दूंगी। अब मसला क्या है कि इनके ना लंच बॉक्स में आएंगे नहीं, तो मैंने इसको किसी तरीके से छोटा छोटा पीस कट करके रखना है। 4 हिस्से इनके करूंगी, ऐसे और ऐसे। मुस्तफा फिर आप ये खा लो क्योंकि आप साथ में तो नहीं लेके जा रहे। आपके लिए मैंने बनाया था, दोनों के लिए भी। आयत और तैयबा आज मैंने बर्गर बनाया लंच में। ओके बच्चों का जो है ना मैंने यहाँ पे लंच बॉक्स तैयार कर लिया है। इस तरीके से आज नगेट्स दिए हैं। फ्रूट्स में मैंने आयत के लिए ये रखे हैं, ग्रेप्स रखे हैं। बाकी साथ में आज इनको मैंने बर्गर दिया है। आयत तैयबा के लिए ना मैंने बनाना डाला है, तो बस ये सेम है, बस फ्रूट थोड़ा इनके अलग अलग डाले। कभी वो बनाना खाती है तो कभी वो ग्रेप्स खाती है। मुस्तफा को पता नहीं क्या शर्म आती है कि मम्मा मेरी बड़ी क्लास है तो मुझे नहीं लेकर जाना, वो नहीं ले जाता। बच्चों आपका लंच यहाँ पर रेडी हो गया। आज फर्स्ट डे है तो मैं चलूं क्या साथ में? चलूं साथ में? आज मैं भी अपने बच्चों के साथ जा रही हूँ अपने बच्चों को छोड़ने के लिए। ये तो इनको शुरू में कुछ दिन में छोड़ने गई हूँ, फिर ना ये टीचर के साथ जाया करते थे क्योंकि दुआ भी जाती है ना। तो आज मेरा शहजादा मेरा राजा बेटा स्कूल जा रहा है। आज इसका फर्स्ट डे है तो मैंने सोचा चलो मैं भी साथ चलती हूँ। अच्छा अभी हमने तीनों अपने बच्चों को स्कूल छोड़ दिए। आज माशाल्लाह से मुस्तफा का स्कूल का पहला दिन था और स्कूल से रिलेटेड जो भी बातें होंगी घर चल के फिलहाल करूंगी। अभी बस मैंने अपने बच्चों को छोड़ा है। तैयबा आयत ना फिर अपने टीचर के साथ ही चलेगी क्योंकि वो स्कूल ना दूसरी साइड से पढ़ते हैं। और बस मैंने कहा सुबह सुबह की रौनकें भी देख कर जाऊं। सुबह सुबह हर कोई जो ना सब पेरेंट्स निकले होते हैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। अल्लाह हम अपने बच्चों को छोड़ के वापस आ चुके हैं। अब जब से हमारी ये छोटी गाड़ी आई है ना, ये वाली गाड़ी ना आजकल बड़ा रेस्ट कर रही है। इतना सफर किया ना इसने, इतना सफर किया ना, अब चलो थोड़ा रेस्ट इसे भी मिलना चाहिए। 3-4 दिन से खड़ी हुई है। हाँ 3-4 दिन अच्छा है ना, मतलब वही जो लास्ट टाइम हम बर्थडे पर गए थे उसके बाद फिर हमने इसे यूज नहीं किया। तो ये बड़ा अच्छा है कि ये खड़ी हुई है गाड़ी, तो ये वाली हमारी ज्यादा अब इस्तेमाल हो रही है। मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और अभी जैसे मैं उठी हूँ ये मेरा नाश्ता है। और एक एग ना ये मैंने आयत के लिए बॉईल किया, जैसे आएगी ना दोपहर का खाना भी उनका एक नाश्ता ही होता है क्योंकि वापसी पे आकर पराठे खाते हैं। ये मैं सालन में से मिक्स करके खिलाती हूँ तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अभी कुछ देर पहले क्या आया है शाइस्ता आंटी की तरफ से, फ्रॉम शाइस्ता असलम। तो शाइस्ता आंटी ने गिफ्ट भेजा है तैयबा के लिए, है शायद आयत के लिए, उनकी बर्थडे का गिफ्ट। अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ कुछ देर में। बाकी ये देखो आज अम्मी ने अपने रूम में भी नई वाली बेडशीट बिछाई है। ब्लैंकेट और ये बीच में ये जो छोटा सा कुशन है कैसे मैच हो गया ना। कल जो बेडशीट लेकर आई थी ना, एक अम्मी के रूम के लिए भी लाई थी और बाकी दूसरे रूम के लिए भी लाई थी। तो अम्मी ने तो रात को ही अपने बेडशीट ना चेंज कर ली थी। बस मुझे मेरे इस रूम की साफ सफाई करनी है। मैंने अम्मी को ना 2 बेडशीट दी थी। मैंने कहा अम्मी जो आपको इसमें से अच्छी लगी आप उठा लें। तो जो अम्मी के बेड पे लगी है ना, अम्मी ने वो पसंद की है तो अम्मी ने अपने बेड पे लगा लिए, तो दूसरी वाली फिर मैंने ले ली है इस बेड के लिए। और ये देखो मेरे रूम की भी अभी साफ सफाई हो चुकी है। बेडशीट मैंने चेंज कर ली है, झाड़ू लगा है, पोछा भी लगाना बाकी है। बेडशीट ना ये वाली मैच नहीं हो गई, अच्छी लग रही है ना। और इसके साथ क्या हुआ कि रजाई का कवर उन्होंने नहीं दिया, या शायद मैं बोलना भूल गई क्योंकि ऊपर वाला जो मेरा बेड है ना उस बेडरूम के साथ ना तीनों बेडशीट के साथ उन्होंने रजाई का कवर बनाया। ये जो नीचे वाला मेरा बेड था ना, इस बेड के साथ ना रजाई का कवर नहीं बनाया। थोड़ा बहुत बस मेरा एडिटिंग का काम है। तो मैं सोच रही हूँ ये वाली बेडशीट ना मैं ऊपर वाले बेड के लिए भी बनवाती ना, तो इसका कलर बड़ा प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा शहजादा बेटा मुझसे मिलेगा नहीं जैसे आयत मिलती है। तैयबा आयत तैयबा मेरे बच्चे मेरे राजे। ये क्या मोमो के पाँव की पकड़े हुए। बताओ आज दिन कैसा था मेरे बच्चे का? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। स्कूल कैसा था? क्या मेरा बच्चा? हाँ कोई दोस्त बना मेरे बेटे का? जी 2-3 दोस्त बने। 2-3 दोस्त पहले दिन में? पहले वाले स्कूल के ना, हाँ वो उधर ही गए हुए सर। और भाईजान के पहले दिन में 3 बन गए। मेरे 5 है। आपके 5 है और इसका तो 1 बनी है। क्या नाम है उसका? एक दोस्त बनी, वो आयजा बनी है ना। तो बताओ जरा उस दिन जो उसने कार्ड दिया था वो दोस्त बनी है? बस वो 1 दिन के लिए बनी थी? बनी है। साथ वही बैठती है आपके? अभी बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए और आज हमारे घर पे बनी है दाल और चावल। चावल मैंने साथ में बॉईल कर लिए
और दाल जो है ना अम्मी ने बनाई है। और आज जो है ना दाल थोड़ी ज़्यादा बनी है इस वजह से कि आज ना वो ताहिरा सिस्टर को भी हमने भेजना है बर्थडे पार्टी वाले दिन। उन्होंने कहा अम्मी के हाथ की दाल हमेशा जब बनती है बचती नहीं है, उनके लिए ना हमने यहाँ पर आज थोड़ा एक्स्ट्रा बनाई कि हम फायजा को भी भिजवाएंगे और ताहिरा सिस्टर के लिए भी निकालेंगे। मेरे बच्चे ना खाना शाना इन्होंने खा लिया और आज ना कारी साहब हमारे घर पर आ रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। इनको मैंने स्कार्फ पहना दिए। आ गए जाओ 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 शाबाश। कि इस साइड पर ना ये एक बॉक्स मैंने फायजा के लिए निकाला कि ये दाल उनके घर पे भिजवाऊंगी और ये चावल भी हमने साथ में बॉईल किए ना किन्हीं के घर जाएंगे। और ये मैंने ताहिरा सिस्टर के लिए किए। यूनिफॉर्म यहाँ पे वॉश कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सर्फ डाल के मैंने इनको भिगो के रख दिया था। अच्छा खासा टाइम हो चुका है तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट वॉश करके फिर आपसे मिलती हूँ। मग्गा भी उठा के उधर चौकी सब उठा के आप जो वॉशरूम में नहीं जाती है, मैं जाती हूँ। अब कब की मैं कह रही को उस ऊपर पड़ा है वो ले आ इसके वॉशरूम में रख। जब आती इधर अम्मी वो ना मैंने मंगवाया था, मैंने बोला था मुझे कपड़े धोने थे बच्चों की। अम्मी मेरे वॉशरूम का पता नहीं टब कहाँ चला गया। ऊपर कहीं रखा हुआ है इसने इसे पता है नहीं पता है मेरे वॉशरूम का टब ही उधर पुराने घर में छोड़ा है। आपके घर का जो टब है ना वो नीचे कपड़े धोने के लिए पड़ा है। अम्मी वही मैं कब से ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा मेरे वॉशरूम में तो टब है नहीं तो मैं ऐसे बोलती हूँ जो ले तो अम्मी आपके वॉशरूम से उठा के ले आती है। मुझे वर्दी धोनी होती है बच्चों की। नहीं अब अम्मा गुस्सा हो गई। अम्मा कहती है मेरे वॉशरूम से कोई टब भी नहीं उठाएगा और कोई चौकी भी नहीं उठाएगा। मैं लाऊंगी आपके घर में। अभी नहीं चाहिए इधर से उठाना। आप अम्मा के वॉशरूम से नहीं उठाना, समझ रही हो। और अम्मी एक आपका टब कोई नहीं उठाएगा, एक मग्गा कोई ना उठाए और वो छोटा स्टूल जो है अम्मी वो उसी को चौकी कह रही है। अम्मी कह रही है वो कोई ना उठाए। आगे चली जाती मैं जाती हूँ आगे कुछ भी नहीं होता। मैं अम्मी कहती है मेरे वॉशरूम बिल्कुल नीट क्लीन रहना चाहिए। मेरे वॉशरूम से ना मग्गा जाती पाँव नंगे पाँव जाती उधर पाँव से लगे। हाँ अम्मी पाँव के निशान भी लगा के आती है। डांटे अम्मी इसको डांटे सारा कुछ करती है। पहनती नहीं ऐसे घूमती रहती है फिर मेरे वॉशरूम में चली जाती। अम्मा पता है ना सख्ती से नाराज होती है। अम्मा के वॉशरूम में जो भी बगैर पाँव ऐसे। आपके वॉशरूम में पानी होता पता नहीं होता, जब टब उठाने जाते हो आगे पाँव लग जाते। अम्मी ना घर में भी जूते पहन के रखती है। मेरे जूते साफ होते हैं। जूते ना बाहर के लिए मैंने अलग बना के रखे हैं, घर के लिए अलग बना। ना हर टाइम अपने पाँव साफ रखती हैं, वॉशरूम भी ड्राई रखती हैं। इसको मैं बोलती हूँ मग ले वो टब लेकर आओ। मैंने कभी बच्चों को नहलाना होता है, कभी अभी कपड़े धोने होते हैं। भागती आती है मेरे उठा के। इधर मैं अम्मी बोल रही हूँ कि मेरे वॉशरूम का ढूंढ के वो नहीं ढूंढ के, पता नहीं कहाँ रखा हो। अभी कह रही है नीचे वॉशिंग मशीन के पास पड़ा है वरना मैं ले आऊँ अपना। एक दो मिस ने इसको दे दिया था, वो गंदा कर दिया था, वही तो नहीं बोल रही। ओपनिंग करते हैं। मैंने जो रखी थी ना पहले आपने मुझे मदीना में भेजी थी, मैं जब उधर रहती थी। ये छोटी पैदा हुई थी तो आपने अच्छा नहीं थी ना अम्मी नहीं थी। मुस्तफा जब पैदा हुआ था अम्मी मेरे साथ थी। तैयबा पैदा हुई थी तो आप अम्मी नहीं थी तो आपने मेरे पास भेजी थी। तब अम्मी सऊदी में। अच्छा तस्वीर भेजी थी अम्मी, तब की संभाल के रखी हुई है। उसी दिन की मेरे पर्स में पड़ी थी मैंने आज दिखाया देखी। अम्मी ये देखो तैयबा आप हो। इधर तो देखो मुझे, देखो जरा ये तस्वीर तो देखो अम्मी ऊपर निशान भी लग गया। अम्मा ने संभाल के कैसे रखी हुई है। ये तैयबा खींची कैसे थी कैमरे वालों ने। ये ना पता है वो जैसे गांव में ना गांव में खींची थी। गांव में कैमरे लेकर आए होते हैं साइकिल पर और तस्वीरें खींचते हैं। तो मुझे इतना शौक था इतना कि ना हमारा फैमिली फोटो होना चाहिए। उस टाइम पे मुस्तफा आप कितने छोटे हो। हमने वहाँ पर तस्वीर खींची थी, हम सारे एक साथ बैठे। फिर मैंने कहा एक हमारी फैमिली की पूरी थी जहाँ पर मैं तैयबा को ऐसे लेकर बैठी थी गोद में, और एक मैंने कहा मेरी बच्ची की ना अकेली खींच दो। तो ये पता नहीं कुर्सी है क्या है, नहीं मैंने पकड़ा हुआ था तो उन्होंने बैकग्राउंड ऐसे डाल दिया था। तो ये तब की है। और फिर अम्मा को ना मैंने ना यहाँ से भेजा था क्योंकि उस टाइम हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे कि हम तस्वीरें खींच के अम्मी को भेजें। तो फिर ना मैंने ये फोटो ना अम्मी को भेजा था। तो अम्मी कहती है मैंने उसी टाइम का संभाल के रखा हुआ है। तस्वीरें खींचते कैसे थे कि बच्चा जिस साइड पर देख रहा है बस वहीं क्लिक किया और वो फोटो वहीं निकाल लेते थे। ये नहीं है कि तस्वीर कोई साफ खींचते। तो कल पता क्या हुआ, मैंने कहा कि मैं ऊपर अपना रूम सेट कर रही हूँ, आज बस इतना कर दो कि बच्चों को सुला दो ना क्योंकि उनका बेड टाइम हो गया था। मैं ऊपर ना रूम वो कर रही थी, सेट कर रही थी। मुझे कहती है तुम जाओ मैं इनको सुला रहा हूँ। अच्छा थोड़ी देर बाद ऊपर आ गए। मैंने कहा बच्चे कहते वो तो सो गए। जैसे अंदर पीछे आए भाग के आ गई मम्मा ये उनको सुला के आए थे।
उनके साथ सोना पड़ता है, ऐसे बच्चे नहीं सोते। जल्दी करो, तैयबा का बेड टाइम हो गया। हाँ तैयबा का भी बेड टाइम हो गया। बस आयत तो सो गई है, आयत थकी हुई थी, आज सो गई है। चीज भेजी है उन्होंने मेरे बच्चों के लिए, ये स्कार्फ है। हाँ ये स्कार्फ है, अबाया भेजा है। वाह तैयबा, बहुत प्यारा लग रहा है। खुशबू भी। अम्मी अबाया तो देखें। हाँ। मामी ये पता नहीं कहाँ से लेकर आई। उधर से मेरे ख्याल में उधर आई है। ये देखिए जरा इसको पूरा जो तैयबा खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। दूसरा देखो ये क्या है साथ में, ये क्या चीज है? छोटा तैयबा को, ये छोटा क्या से तैयबा का है? ये तैयबा का है, वो आयत का होगा। तैयबा ये वाला है। दोनों एक जैसे, ये दोनों बराबर है। तैयबा खड़ी हो ये तैयबा। ये बड़ा थोड़ा सा, हाँ ये वाला बड़ा है। वो अम्मी आयत का कल आयत को पहना कितना प्यारा लगेगा। पहन के दिखाओ। एकदम पहन के तो दिखा। याद है जब मैं छोटी थी तो अब्बू ने भेजा था। हाँ तेरा अब्बू लेके आता था। मेरा सऊदीया से अबाया आया था जब मैं छोटी थी। वो है इसका। ये इतना खुश थी अम्मी, मुझे पहना के सबके घर ले बस गई ऐसे थी। ऊपर से एक दुपट्टा पहन के ना ऐसे अच्छे। ये देखो, ये साथ में ना शाइस्ता आंटी ने स्कार्फ भी भेजा है ना तैयबा। माशाल्लाह, मेरे बच्चे का पहला अबाया। ये आपकी बर्थडे का गिफ्ट भेजा है शाइस्ता आंटी ने। देखो अच्छा लग रहा है। अभी वहाँ सऊदी में से बच्चे नहीं घूम रहे होते। ये बहुत प्यारा है। जब आप कुरान पाक पढ़ा करो, स्कार्फ पहना करो ना, अच्छा लग रहा है। थैंक यू बोलो, नानी अम्मा है आपकी। हाँ थैंक यू शाइस्ता आंटी, आपका मेरे बच्चों के लिए इतना खूबसूरत प्यारा गिफ्ट भेजने के लिए। ये बड़ी हो गई है अभी। थोड़ा सा नीचे से शॉर्ट है, मुझे लगता है आयत को सही होगा। आयत से बड़ा है, इससे छोटा। हाँ ये तो हर चीज बच्चों की उठा के पहन लेती है। मम्मी आयत का प्यारा नहीं है? हाँ ये देखो आयत पे, आयत सो गई हो ना, मैं आयत को पहनाती। आयत का माशाल्लाह बहुत प्यारा है। मम्मा की शहजादी बेटी लग रही है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये कि अब आया थोड़ा सा शॉर्ट है, कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे पहन लेती है। बच्चों को सुलाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ अपने ऊपर वाले रूम में। उससे पहले यहाँ पर मैं एसी ऑन कर लूँ क्योंकि ऊपर जो है ना बहुत गर्मी होती है। मैंने सोचा था कि जब हम अपने नए घर में, अपने ड्रीम हाउस में शिफ्ट होंगे तो मैं वहाँ पे निकालूंगी, लेकिन यहाँ पे मेरा इतना खूबसूरत प्यारा सा बेड है तो मैं सोच रही हूँ। कल जैसे मैं चाय का मग भी लेकर आई हूँ तो मुझे सब कमेंट कर रहे थे, न्यू फर्नीचर, आपका न्यू फर्नीचर खराब हो जाएगा। और इस पे मैंने चाय का मग बल के रखा भी और ये देखो निशान भी बना हुआ है। इतना मतलब अच्छा लगा था ना मुझे जब मैं वहाँ पर ना, पता नहीं लंकावी से मैंने शॉपिंग की थी वहाँ पर मलेशिया में, तो ये मैंने वहाँ से लिया था, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। बाकी इसके अलावा कल जैसे मैंने आपको अपना ये पूरा बेडरूम दिखाया था, सबने कहा कि बहुत अच्छा है, कलर थीम भी बहुत अच्छा है। एक चीज जो किसी को पसंद नहीं आ रही वो सब यही कह रहे हैं कि आपका बेड बहुत ज्यादा इस साइड पर हुआ है, थोड़ा इधर करें। अच्छा ये अक्सर मेरे साथ होता है, किसी भी घर में हम शिफ्ट हुए ना, कोई ये चीज ना हमेशा होती है, रूम में कहीं ना कहीं या तो मेरी कोई सेटिंग नहीं बन पा रही होती है, जो कमरा मुझे मिलता है या फिर जो मैं पसंद कर लेती हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ होता है। अब यहाँ पर एक कराची वाला भी मेरा घर ऐसा था जिसमें साइड से, दोनों साइड से लैंप थे और वो मैं जितना उसको साथ मिला के बेड को रख के थक गई थी, क्योंकि उसकी जो साइड टेबल थी ना वो पूरी बड़ी थी और वो साइड टेबल साथ अटैच ही नहीं हो पा रही थी बेड के साथ। तब वहां पर भी यही मसला था कि बीच में वो लैंप उन्होंने लगा दिए थे साइड पर, तो इस वजह से ये था। अब इसमें क्या है कि मतलब इतना ये घर हवादार है, इसमें जरूरत ही नहीं थी ये जो पीछे से दो इन्होंने विंडो दे दी। और अब पता है मसला क्या है, मैं क्यों बोल रही हूँ, ये जो अलमारी है ये नहीं खुलती। जिस दिन उन्होंने बेड रखा था ना, ये सेंटर में ही रखा था, उनको भी पता था बेड उन्होंने सेंटर में रखा था। उसके बाद क्या हुआ कि ना जैसे अलमारी खोलूं, मेरी अलमारी खुल ही नहीं रही। मैंने कहा ये तो बड़ा मसला हो गया। वहां उस घर से जब मैं आई थी तो मुझे खुशी इस बात की यहाँ पर ज्यादा इस चीज की थी कि यहाँ पर ना स्टोरेज बहुत ज्यादा है, अलमारियां इतनी है कि मैं आराम से अपने खुले खुले कपड़े बना के रखूंगी। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा उधर साइड पे कर दो, थोड़ा साइड पे कर दो। आपको बता दूं कि ये मेरी अलमारी खुलती नहीं है और मुझे ये खोलनी है, मुझे सामान रखना है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बेड को साइड पे करते हैं। पीछे जब ब्लाइंड आएंगे ना तब मुझे लगता है कि कवर हो जाएगा, ठीक लगेगा। अब वो फिर ना मेरी अलमारी नहीं खुलती। अब आप बताओ, वैसे आप मुझे कोई आइडिया दे सकते हो कि मैं क्या करूं? मतलब वो अलमारी में बंद ही रख दूं, मतलब वहां पर कोई सामान नहीं रखूं और इसको सीधा कर दूं, बेड को सीधा कर दूं, या फिर थोड़ा सा अगर इधर है तो ऐसे ही रहने दूं? आप सब मुझे जरूर मशवरा दीजिएगा। अगर आप मुझे बोलोगे वो अलमारी बंद कर दो तो मैं बंद कर दूंगी, कोई बात नहीं। कि मैं अपने ना ये सिल्वर प्ले बटन भी लेकर आई थी, मैंने कहा ये भी मैं कहीं पर लगाऊंगी। और पता है सिल्वर प्ले बटन ना हमारे पूरे इस रूम की जो थीम है ना इससे भी मैच कर रहे हैं। अब यहाँ पर ना ये पिलो मैंने इस वजह से रखा हुआ है क्योंकि पिलो मुझे ये वापस करने हैं ना, सामने निकाल के रखा हुआ है कि मैं उनको वापस दूंगी तो मुझे छोटे बना देंगे। जैसा ये नहीं बना हुआ, जैसे ये सामने बना हुआ। जगह अभी फिलहाल मेरे पास खाली है, जो मैंने अभी फिलहाल यहाँ एक चेयर रखी हुई है, ये मैं हटाऊंगी और यहाँ पे ना मैं अपना ना कॉफी टेबल रखूंगी। वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं यहाँ पर बैठती हूँ अपने कमरे में, मुझे चाय चाहिए होती है, मेरा चाय का मग हर जगह पर घूम रहा होता है
और ना बेड पे बैठ बैठ के बंदा थक भी जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि रूम में ना एक कम से कम एक चेयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने देखा मेरे हर रूम में होती है। जो पीछे वाला मेरा पुराना घर था वहां से भी हम आए तो वहां पर मेरी लाइट ग्रीन कलर की चेयर्स थी और साथ कॉफी टेबल भी था, लेकिन वो अब मैंने नीचे वाले बेडरूम में रखा हुआ है। वहां पर भी मेरी एक चेयर पड़ी है। कभी मुझे एडिटिंग करनी होती है तो वहाँ चेयर पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि बेड पे ना फिर बहुत ज्यादा सुस्ती होती है, नींद आने लगती है जैसे मैं एडिटिंग करती हूँ। चेयर पे बैठो तो पता है कि जगह नहीं है सोने की, बनेगी नहीं, तो इस वजह से मैं चेयर रखती हूँ कि वहां बैठ के मुझे एडिटिंग करनी होती है, साथ में मैं चाय का मग लेती हूँ। ये कैंडल रखा है खुशबू वाला, बहुत प्यारी इसकी खुशबू है सच में से ना। जब थोड़ी देर इसको जला दो ना रूम में, और ये पता है मैंने कहाँ से लिया था, सऊदी से लिया था। ये पॉट बड़ा क्यूट लग रहा था कि इसमें मैं फ्रेश फ्लावर रखूंगी, और इसे मैंने कल देखा तो मैं पैक करके रख रही थी, तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा वो मलका वाला है ना, लेकिन टाइम पर ना अशरफियाँ दिया करते थे अपने जो काम करते थे, तो मैंने उस टाइम पर ये सारा कुछ सजावट की थी, तो उसी दिन का ये भरा रखा है। देखो मैंने ना अपनी चाय का मग यहाँ पे रखा है। अब देखो ये मेरी टेबल खराब नहीं होगी। चाय आ गई, चाय पीऊंगी सुकून से। आप सबसे मुझे करनी है कुछ बातें मुस्तफा की पढ़ाई से रिलेटेड। आज जैसे कि मुस्तफा का स्कूल का पहला दिन था, मैं भी साथ में गई थी, और जितना मुझे इसके लिए कमेंट आए हैं, मैंने सब्र किया है कि मैंने कहा वक्त आने पे, टाइम आने पर, एक सही टाइम पे मैं आपको इसका जवाब दूंगी। मुझे बहुत इंस्टाग्राम पे मैसेज आते रहे, मुझे कमेंट बॉक्स मेरा हर टाइम भरा रहा है कि मुस्तफा का स्कूल कहाँ है, मुस्तफा की स्टडी पे फोकस करे प्लीज, वो बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ क्यों नहीं रहा। और मुझे पता है कि आप सब मेरे लिए परेशान होते हो और देखते हो कि मुस्तफा की आपको उस तरह की रूटीन नहीं दिख रही जो एक प्रॉपर स्कूल वाली रूटीन थी। तो खैर मैं आपको अभी पूरी डिटेल में बात बताने वाली हूँ। तो मैं एक वेट कर रही थी एक सही टाइम का, जैसे आज मुस्तफा का स्कूल था, मैंने कैसे बातें करूंगी, बोलेंगे हाँ ऐसे बातें करती है, पता नहीं जाता है नहीं जाता, तो मैंने कहा उसको मैं पूरा दिखाऊंगी उसी दिन जिस दिन स्कूल जाएगा। खैर जब हम इस यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, इस्लामाबाद में शिफ्ट हुए थे, हमने एक स्कूल में एडमिशन कराया था, बहुत बड़ा स्कूल था। वहां पर वो चीज पढ़ाई की वो चीजें हमें नहीं मिल रही थी, क्योंकि तैयबा आयत ना भी छोटी है, उनका मुझे इतना मसला नहीं है, मुस्तफा की बड़ी क्लास है, तो उसके लिए मैं जितना सोच रही थी ना, तो मुझे सबने कहा कि अगर मुस्तफा ओ लेवल ए लेवल कर रहा है तो उसके लिए बेस्ट है कि आप इसको यहाँ से कराएं, एक और जगह का उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने मुस्तफा को ना यहाँ से निकाल के स्कूल से एक दूसरी जगह पे डाल दिया। लेकिन वहां पता है क्या सीन था, वहां पे सारी मुस्तफा की रूटीन टोटल चेंज होगी। वहां पर 2 बजे की टाइमिंग थी, मतलब सुबह सुबह की टाइमिंग नहीं थी उनकी ना, 2 बजे की टाइमिंग थी। 2 बजे से कोई मतलब 7 बजे, 7:30, ऐसे 8 बजे, इस तरीके से मुस्तफा की वहां से छुट्टी हुआ करती थी। तो वहां के रिजल्ट बड़े अच्छे थे, वो एक बड़ा नाम भी है इस जगह का कि आप इधर एडमिशन करें। वो स्पेशल बना ही ओ लेवल ए लेवल के लिए था। तो मैंने अपने बच्चे को वहां स्कूल से निकाल के वहां पे डाल दिया। तो बहुत मतलब पढ़ाई उनकी बहुत ज्यादा अच्छी थी। आहिस्ता आहिस्ता हमने ये चीज नोट की कि मुस्तफा की ना रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो गई है। और आपको पता है कि स्कूल एक बच्चे को भेजना मतलब बच्चे को एक रूटीन फॉलो कराना कि वो उस रूटीन के हिसाब से चले, वरना स्कूल भी 2 बजे शुरू हो सकते हैं, 3 बजे शुरू हो सकते हैं कि हाँ सुकून से सोएं, सुकून से उठें, फिर स्कूल भेजें। सुबह के टाइम पे जितना बच्चा फ्रेश होता है ना, वो दोपहर के टाइम पे वो वाला सीन नहीं होता। फिर हमने जैसे कुछ 6 महीने मुस्तफा को देखा, पढ़ाई सही हो रही है, लेकिन मुस्तफा की ना रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो गई है। जैसे रात को देर तक जागना, उसके दिमाग में ये चीज आ गई है। मैं उसको रात को सुलाती हूँ तो मुझे ये कहता था, मामा मेरा कौन सा सुबह स्कूल है, मैंने तो लेट जाना है, मेरा तो 2 बजे है, ये तैयबा आयत जाएंगी, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो ये चीजें जब मैंने देखी कि बढ़ती जा रही है, अगर हम कहीं पे जा भी रहे हैं तो हमारे साथ जा रहा है, क्योंकि मेरा सुबह स्कूल नहीं है, मेरा तो 2 बजे है, मैं भी साथ जाऊंगा। तो लेट नाइट तक ये सारी चीजों के चक्कर में मोबाइल फिर चलाना, टीवी देखना, लैपटॉप, ये सारी चीजें, फिर थोड़ी देर मतलब जैसे बच्चा थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेता है तो उसको ये मतलब वो रिलैक्स हो गया था कि मेरा स्कूल 2 बजे है तो मैं रिलैक्स हूँ। फिर 6 महीने हमने यही सोचा कि चलो अब क्या है कि अब हमने इसे यहाँ पे डाल तो दिया है, लेकिन वो चीज अब रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो गई है। तो रूटीन फॉलो कराने के लिए बच्चों को लाजिम है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में उठा के इनको स्कूल भेजना चाहिए। ये 2 बजे वाला सीन मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम कोई और स्कूल देख लेते हैं। फिर उसके बाद मुझे ये था कि इन बच्चों के जैसे रिजल्ट आते हैं, नई क्लास जैसे शुरू होंगी, उसके बाद मैंने इन तीनों को एक ही जगह पे डालना है। एक जगह पे मैं इनको डालूंगी ताकि हम भी रिलैक्स हो। हम एक स्कूल से दूसरे स्कूल, दूसरे से तीसरे, बच्चों को उठाने में ना बड़ी वो होती है, मुश्किल होती है। मैंने कहा कि ना मैं मुस्तफा का एडमिशन करा के, सारा कुछ करा के फिर मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी। मुस्तफा का एडमिशन हो चुका है और आज मुस्तफा का फर्स्ट डे था। अब दूसरी बात ये भी सारे पूछेंगे कि तैयबा है जब गई है तब क्यों नहीं गया, तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं इनको टेस्ट दिलाने के लिए गई थी, हम एक और स्कूल में गए थे। जो हम इस बहरिया में बैठे हैं ना, इस बहरिया में वो स्कूल नहीं था, वो दूसरे बहरिया में था जहां पर नीली आंटी है। वो यहाँ से अच्छा खासा हमें दूर पड़ता है, लेकिन बच्चों को स्कूल बहुत ज्यादा पसंद आ गया था वो वाला।
तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, इतना दूर इनको ले जाऊं या ना। वहां पर टेस्ट मुस्तफ़ा खाली देकर आया था, तैयबायत ने वहां पे टेस्ट नहीं दिया था। फिर जैसे कि हमारी बच्चों की ट्यूशन टीचर है, वसीया टीचर, उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये स्कूल ज्यादा बेस्ट है। उन्होंने विजिट भी किया हुआ था अपनी बेटी के लिए। हर एक चीज की वो बहुत ज्यादा वहां पर आती जाती भी रहती हैं, टीचर भी हैं, वो हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन ले लेती हैं बच्चों का कि क्या काम है, क्या चीजें हैं, टीचर से पूछ लेना, वो सारा कुछ करना कि डायरी में ये मिला ये नहीं मिला। तो मुझे ये था कि चलो उनकी बेटी वहां जा रही है तो मैं तैयबायत को वहीं पे करा दूं। मुस्तफ़ा ने कहा नहीं, तैयबायत जहां पर जाएंगी मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपना स्कूल तो वही जाऊंगा। तो फिर हमने क्या किया कि तैयबायत को वहीं पे एडमिशन करा दिया मुस्तफ़ा का। फिर जहां पर उसका दिल था, खुद टेस्ट वहां पर देकर आया, फिर उन्होंने बुलाया। तो कल रात को बस इसकी यूनिफॉर्म बुक सारा कुछ कर करा के आज जो है ना इसका स्कूल का पहला दिन था। और इतने दिन ये ना जाने की वजह ये थी कि हम इसको मना रहे थे कि वहीं पे जाओ, तैयबायत के साथ जाओ, एक ही स्कूल में जाओ। तो इसको पता नहीं, बस जो भी है होता है, हर बच्चे का अपना होता है कि नहीं मम्मा मुझे ये वाले में जाना है, फ्रेंड्स होते हैं, जो भी चीज है। तो ये सारी चीजें आप सबको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही है जितना मैंने की है मेरे 3 बच्चों के साथ। जो स्कूल होता है ना वो अपने आपके बच्चों को ना एक डिसिप्लिन में लेकर आता है। ये चीज मैंने एक्सपीरियंस किया है जो कि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ना लेट नाइट तक जागना और सुबह लेट उठना, ये सारी चीजें ना कभी भी आपको आगे नहीं लेकर जा सकती। और मेरे बच्चे की तो भी एक शुरुआत है, तो मैं उसकी क्यों ये चीज रूटीन डिस्टर्ब कर रही हूँ, तो इसको मैं स्कूल ही डालूंगी। तो खैर अभी एक अच्छा स्कूल हमें मिला और बहुत अच्छा स्कूल है, मुस्तफ़ा को भी पसंद आया है और एक न्यू जर्नी मेरे बच्चों की शुरू हुई है। और इस दफा मैं बहुत ज्यादा इस मामले में सीरियस हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा घूमा है, मैं बहुत घूमने गई हूँ, मैं इधर उधर हर जगह मैंने बड़े चक्कर लगाए हैं और उसमें मेरे बच्चों की रूटीन डिस्टर्ब हुई है। और जब इनकी अपनी रूटीन से डिस्टर्ब हुए ना, इनका बहुत ज्यादा ये जब इनमें चेंज मैं देख रही थी तब मैंने इन पर सख्ती की है। तब इनको प्रॉपर स्कूल और एक रूटीन में हमें लेकर आना है कि मुस्तफ़ा का एक टाइम रूटीन सेट हो, टाइम पर सोना, सुबह टाइम पे उठना, फिर वापस आना। और मैं आपको बताऊं कि हमें बहुत अच्छे ट्विटर भी मिले हैं, सर मिले हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं और वो भी आज ही आए थे मुस्तफ़ा को पढ़ाने के लिए। कारी साहब भी न्यू मिले हैं जो कि आज आए थे पढ़ाने के लिए। बहुत मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, इस घर में मैं आई हूँ, बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं और मैं इनकी वजह से ना अब कहीं पे भी नहीं जाने वाली सच में। मैंने और मेरे बच्चों की रूटीन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और अब मैं वो चीजें बहुत ज्यादा फील कर रही हूँ कि मुझसे जितना व्लॉग बनेंगे मैं घर पे बनाऊंगी, जितना होता है मैं वीकेंड के वीकेंड कहीं बाहर निकला करूंगी। इससे पहले मैं अपने बच्चों को कहीं पे बाहर नहीं निकालूंगी और ना ही मैं खुद इस तरीके से जाऊंगी। अगर कहीं जाना भी होता है, ऐसा कोई प्लान बनता भी है, जाहिर सी बात है यूट्यूब को भी देखना है, कुछ ऐसी चीजें करनी भी हैं, तो मैं अपने बच्चों को नहीं लेकर जाऊंगी, ना ही गांव जाऊंगी, ना ही मैं इनको कहीं गांव पर घुमाने वाली हूँ, लेकर जाने वाली हूँ। बहुत सारी चीजें खराब हुई हैं और आपको पता है कि ना अब बच्चों को आप जिस तरफ लेकर जाओगे ना, इसमें कसूर पेरेंट्स का होता है, बच्चों का नहीं होता। जिस तरफ आप अपने बच्चों को लेकर जाओगे आपके बच्चे ना उसी तरफ जाएंगे। आप बच्चों को घुमाना फिराना ये सारी चीजें ना, वो बच्चे दिमाग में यही आ जाता है कि वो ना सीरियस नहीं लेते, वो बहुत ज्यादा एक अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि हाँ कुछ भी है चलो आज घूम के आ जाएंगे, कल स्कूल चले जाएंगे, कल ट्यूशन चले जाएंगे। वो मैंने एक्सपीरियंस की है अपने इन पिछले 1 साल में जब से मुस्तफ़ा की रूटीन डिस्टर्ब हुई है। सबसे ना रिक्वेस्ट भी इसलिए कर रही हूँ कि मैं किसी के घर जा भी नहीं सकती और मैं किसी को इनवाइट भी अब नहीं करूंगी। रिक्वेस्ट भी करूंगी कि मैं अपने बच्चों की रूटीन ना ही डिस्टर्ब करना चाहती हूँ और ना ही मैं चाहूंगी कि कोई और भी ये सोचे कि हाँ सितारा वो पहले वाली है, हम आते जाते वो सब आना जाना रखेंगे। मैं अब वो सीन नहीं कर सकती, किसी के साथ आना जाना और वो सारी चीजें अब मेरी कम हो गई हैं। हाँ वीकेंड के वीकेंड जो हमारे आसपास के हमसे मैं जरूर मिला करूंगी। बाकी मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हूँ और बहुत चीजें खराब हुई हैं। बहुत ज्यादा मेरे बच्चों में एक वो चीज आ गई थी कि ना हम कुछ भी बोलेंगे तो हम वहां चले जाएंगे, हम मुंह से कुछ भी निकालेंगे तो हम वहां चले जाएंगे। बात दरअसल ये थी कि मेरा दिल करता था कि मुझे व्लॉग बनाना है, तो जाहिर सी बात है बच्चों को अकेला नहीं छोड़ के जा सकते, बच्चों को साथ लेकर जाना भी जरूरी था कि कहाँ छोड़ूंगी इनको अकेला, व्लॉग्स बनाना है तो चलो। ये चीजें बहुत हुई हैं, तो थैंक गॉड के ना इस चीज की मुझे समझ आई। और मुस्तफ़ा का शायद स्कूल का चेंज करना, वहां से टाइमिंग का, वहां से रूटीन डिस्टर्ब होना, वापस फिर मुझे इस चीज की समझ आई कि कितना खराबी होती है जब रूटीन डिस्टर्ब होती है। रूटीन से अपने दिन को लेकर चलेंगे तभी वो कामयाब हो पाएंगे। और मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, दिल जान से कोशिश करूंगी कि मैं अपने बच्चों को एक कामयाब बनाऊं और उनको एक अच्छी तरबियत दूं। इंशाल्लाह
और ये सारी बातें थी, ये सारी चीजें थी जिसका मैं वेट कर रही थी कि मेरे बच्चे का स्कूल सारा कुछ हो जाए तो तभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बस यही सारी बातें थी और मुझे लगता है कि आज हमारी बातें बहुत लंबी होगी। चाय मैं भूल ही गई, चाय पीती हूँ। और मुझे आप सबका एक एक कमेंट याद आ रहा है कि मुझे बहुत सारे कमेंट आया करते थे, सितारा प्लीज बच्चों की पढ़ाई पे फोकस करें, आप कहाँ जा रही हैं, आपके घर फलाना क्यों आ रहा है, आपके घर में इतने रिश्तेदार हैं, हर आए दिन कोई ना कोई आपके घर पर आ रहा है, हर आए दिन कोई ना कोई, आप अपने बच्चों को ना, आपके बच्चों की रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, सब रिश्तेदार इधर होते हैं, आप ये सब मत करें। तो वो मुझे सब आप सबके कमेंट एक एक करके सारा सब याद आ रहा है कि मैंने ये मिस्टेक्स की हैं, मैंने सबको बहुत ज्यादा वैल्यू दी है, बहुत ज्यादा उन सबको टाइम दिया है, लेकिन अपने बच्चों को वो सब उतना टाइम नहीं दिया जितना मैंने दूसरों को खुश करने के लिए टाइम दिया है, कि हर कोई हैप्पी हो और कोई मुझसे नाराज होकर ना जाए, सारे मुझसे खुश होकर जाएं। मैं सबको राजी करने के चक्कर में मैंने अपने बच्चों को वो वाला टाइम नहीं दिया। लेकिन अब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं मेरे लिए, कि सबसे पहले मैंने इनको टाइम देना है। इनको पूरा दिन अगर मैं देखूं ना तो मेरा पूरा दिन इनमें गुजर जाता है। सुबह स्कूल, नाश्ता, इनका वापसी का, फिर लंच, इनकी तैयारी, अभी कारी साहब जैसे आते हैं ना तो मुझे रोना आता है कि मैंने इतना ज्यादा टाइम वेस्ट किया है बाकी सब के लिए और मैंने अपने बच्चों को वो टाइम नहीं दिया। और समझ इंसान को जब आती है तो दुख भी होता है, रोना भी आता है। बाकी हाँ, मैं आप सबको मानती हूँ कि आप सब ये चीजें फील कर रहे थे और मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि मैं फुल ब्लैंक हो चुकी थी, सबसे खुश हो रही थी, सबके साथ इतना मैं टाइम स्पेंड कर रही थी कि मैं अपनी लाइफ में जैसे फ्री हो चुकी हूँ, जैसे मैंने अपने बच्चों को कुछ बना लिया, जैसे मेरे बच्चे कामयाब हो चुकी हैं, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा चुकी हूँ और मैं फ्री हूँ और बस अब मुझे व्लॉगिंग करनी है। अब इंशाल्लाह इनको मैंने कामयाब बनाना है। मेरा फुल फोकस अपने बच्चों की पढ़ाई पर है, चाहे वो जितनी भी महंगी पढ़ाई है, जितना भी पैसा लगता है, जो भी होगा, मैं सारा दिन रात मेहनत करूंगी, कमाऊंगी और इनको अच्छे से अच्छी स्टडी दिलाऊंगी और इनको अपना बेस्ट से बेस्ट टाइम दूंगी, ताकि ये मैं इनको जब टाइम दूंगी ना तभी ये आगे बढ़ पाएंगे। तो बस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। आज बनेंगे चाय पी के और नीचे वॉक पे चलते हैं। और हमारे तीनों बच्चे अभी सो चुके हैं, उनको सुला के ऊपर आई हूँ आपसे बातें करने के लिए। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ।